हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टी टेस्ट करूंगा और इसका पार्ट 2 करूंगा। पार्ट 1 जो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इसमें हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के मीन को कंपेयर करने वाले हैं और इसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाय एस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये दोनों के दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। अब एस के जो फॉर्मूले हैं वो तीन टाइप के हैं, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले आप याद रखें, एक्चुअल मीन मेथड से भी आप कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं। इनके फॉर्मूले पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और तीसरा जो मेथड है वो है जिसमें दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन होते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इनके फॉर्मूले नोट कर लें। मैं हर एक फॉर्मूले से एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। तो व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल्स आर गिवन, तो उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पॉज करके साथ के साथ फॉर्मूले लिखते रहें। और चलिए मैं अब क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो पहला पार्ट था, मीन के थ्रू निकालना, वो शुरू करते हैं। तो एक्चुअल मीन मेथड, अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। इन अ टेस्ट ऑफ टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। फर्स्ट ग्रुप के ये मार्क्स दिए हुए हैं, सेकेंड ग्रुप्स के भी ये मार्क्स दिए हुए हैं जो भी हैं गिवन, ठीक है। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ टू ग्रुप्स। एग्जामिन करो कि इनके मीन मार्क्स में कोई फ़र्क है या नहीं है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, दोनों ग्रुप्स के जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो 30 से कम है, और अगर 30 से कम होते हैं तो आपको पता ही है स्मॉल टेस्ट लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जो दोनों ग्रुप के मार्क्स हैं उसको x1 x2 की शेप में लिख लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा हम कैलकुलेशन करेंगे, मीन मून निकालेंगे और डेविएशंस निकालेंगे। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं कि H0 रेशो मीन 1 इक्वल टू मीन 2, एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेते हैं H1 रेशो मीन 1 नॉट इक्वल टू मीन 2, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में मान लेते हैं कि दोनों के बराबर हैं और ऑल्टरनेटिव में बराबर नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, टू टेल टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों का x1 x2 का मीन निकालेंगे और फिर डेविएशंस निकालेंगे। सबसे पहले x1 का मीन निकालने के लिए इसका टोटल करते हैं। टोटल आ गया 333, और नेक्स्ट इसका जो टोटल है, सपोज टोटल करके इसका मैंने पहले से रखा हुआ है वो मैं रकम लिख लेता हूँ, 238। इसके बाद अब दोनों का मीन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे मीन, क्योंकि मीन में से ही तो डेविएशंस निकालनी है। x1 माइनस मीन 1 निकालना है और फिर x1 माइनस मीन 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अगर मीन निकालेंगे तभी तो ये डेविएशंस निकलेंगी ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका मीन निकालते हैं। x1 का मीन सिग्मा x1 डिवाइडेड बाय n1 कर लेते हैं, स्मॉल n1। तो ये आ जाएगा हमारा 333 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 9, तो आ जाएगा 37। सिमिलरली हम मीन 2 निकाल लेते हैं, सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय स्मॉल n2, ये आ जाएगा 238 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो ये दोनों के दोनों मीन निकल गए। अब मीन से डेविएशंस निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि इसका मीन आया 37। अब x1 के जितने भी नंबर हैं उसको 37 से माइनस कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ गया 19, इससे माइनस करेंगे -17, इससे माइनस करेंगे -1, ऐसे ही करते करते सबसे माइनस करके मैंने ये नंबर आपके सामने लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन नंबर्स का जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर करेंगे। जैसे 19 इंटू 19 361, क्योंकि माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये सारे नंबर आप स्क्वायर करके लिख लेंगे। ये मैंने इस तरीके से सारे के सारे नंबर लिख लिए हैं। अब इनका टोटल करेंगे। टोटल आ जाएगा सिग्मा x1 माइनस मीन 1, रब करके अच्छे से लिखता हूँ, x1 सिग्मा, यहाँ नीचे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, x1 मीन 1 का स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 1134। नेक्स्ट जैसे हमने x1 के साथ किया है सिमिलरली हम x2 के साथ करेंगे। तो यह x2 माइनस x2 का मीन, ठीक है, और फिर बाद में इसी का स्क्वायर कर लेंगे। ओहो, दो रब करके फिर से लिखता हूँ, रुको, x2 माइनस x2 का मीन उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ कि मीन कितना है हमारा
मीन है हमारा 34, तो यहाँ लिख लेता हूँ 34। अब जितने भी x2 हैं उनको 34 से माइनस करना है, जैसे 29 माइनस 34 दैट इज इक्वल्स टू -5, 28 माइनस 34, 26 माइनस 34, ऐसे जितनी भी नंबर्स हैं, जितनी भी रकमें हैं, उनको सारी रकम को माइनस करेंगे 34 से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसका सिग्मा निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, 25, 36, 48, 8 8 64, 1, ऐसे ऐसे करके इसका स्क्वायर निकाल देंगे। आई होप प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिस लेवल का आप टॉपिक पढ़ रहे हो इस लेवल में आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये नंबर्स निकाल लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन जो एस है उसका फार्मूला निकालता हूँ। तो सबसे पहले x1 का मीन, x2 का मीन मैंने निकाला हुआ है। अब मैं यहाँ s का फार्मूला लिखता हूँ। आपने सीधा फार्मूले में पुट नहीं करना, पहले फार्मूला लिखना है, फिर ही वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि फार्मूले जितनी बार लिखोगे उतना ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। x2 माइनस x2 का मीन, इसका होल स्क्वायर, होल ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। तो जितनी बार फार्मूले लिखेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सर आपको फार्मूले कैसे याद है। मैंने कोई जन्म घुट्टी थोड़ी ना पी हुई है, या फिर कोई दवाई थोड़ी ना खाई है फार्मूलों की। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं फार्मूले बार बार लिखिए, तभी आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फार्मूला लिखिए और इसको सॉल्व करके आ जाता है 10.42, ठीक है। मैंने सीधा सॉल्व करके लिख दिया ताकि इसमें स्टेप्स लंबे ना चले जाएं। मैं इसको x2 को मीन को अच्छी तरह से लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सीधा टी टेस्ट के फॉर्मूले में ये डालते हैं। ये गलती से लिखा गया, इसको मैं रब कर लेता हूँ। टी टेस्ट का फॉर्मूला वही वाला, मीन 1 माइनस मीन 2, मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाय s, और साथ में अंडर रूट में n1 n2 मल्टीप्लाई, नीचे n1 n2 प्लस होल अंडर दी रूट। तो इसमें सिंपली अब क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीन 1 की वैल्यू कितनी थी, पीछे चलते हैं और मीन 1 मीन 2 की वैल्यू देखते हैं। 37 और 34 थी इसकी वैल्यूज़, 37 और 34। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 37 माइनस 34 डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू 10.42, और n1 n2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे प्लस करना है अंडर रूट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मैं सीधे निकाल के बता देता हूँ, 0.571। आप 57 भी लिख सकते हैं, बेसिकली अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो ठीक रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, n-1 नहीं थी, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये आ जाता है 9 प्लस 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 14। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है 14, ठीक है। अब t की वैल्यू 14 के सामने कितनी आती है टेबल में, वो मैं भी आपको दिखाना देखना कैसे वो सिखाता हूँ। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 हो गया, टू टेल टेस्ट के सामने 5%। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने ये आ रही है 2.145। तो जो टेबल वैल्यू है वो आ रही है 2.145। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सॉरी, टी की वैल्यू 5% पे जब भी हम देखते हैं फॉर टू टेल टेस्ट ये आ रही है 2.145 या 14, ठीक है 145 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखो टेबल वैल्यू जो आ रही है 2 पॉइंट समथिंग, जो हमारा आंसर आ रहा है वो कम आ रहा है। तो आपको पता है ना कि जब भी टी टेस्ट में टी सी मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टी टी मतलब टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू क्या है, ज़्यादा और कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। तो पूरी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एक ही बात कॉमन है, वो ये है कि कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही है और टेबल वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो एक्सेप्ट कर लो। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है, टेबल वैल्यू कम आ रही है तो रिजेक्ट कर दो। हेंस वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को एंड conclude that mean 1 equal to mean 2, sample mean 1 equal to sample mean 2। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड और एक्चुअल मीन मेथड लगाना आपकी मर्ज़ी है, मगर ये आपकी आसानी के लिए है तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं जो 8 और 7 आइटम्स हैं।
सैम्पल ए और सैम्पल बी गिवन है, 5% पे चेक करना है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या उससे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नल हाइपोथेसिस हमें ये बता रहा है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों बराबर हैं। एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता रहा है हमें कि मीन वन नॉट इक्वल टू मीन टू। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू के केस में टू टेल टेस्ट लगता है, ये तो आपको पता ही है, टू टेल टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और x1 x2 मैंने पहले से लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले इनका मीन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिग्मा x1 और यहाँ पे सिग्मा x2 निकालूंगा। सिग्मा x1 की वैल्यू आ रही है 94 और सिग्मा x2 की वैल्यू आ रही है टोटल करके 73। अब मैं x1 का मीन और x2 का मीन निकालता हूँ, पहले देखता हूँ ये पॉइंट्स में आ रहा है या पूरा पूरा नंबर आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मीन पॉइंट्स में आ रहा है तो एज्यूम मीन मेथड लगा के फ़ायदा है, क्योंकि अगर मीन पॉइंट्स में आता और डिविएशंस निकालते, पॉइंट में से माइनस करते और पॉइंट का स्क्वायर निकालते, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब ही हो जाती, क्योंकि पॉइंट को सॉल्व करना इवन कैलकुलेटर में बड़ा बहुत मतलब तबाही वाला मंजर हो जाता है, पॉइंटों के स्क्वायर, पॉइंटों में माइनस। ठीक है ना, तो इससे अच्छा है कि हम एज्यूम मीन मेथड लगा दें, वो थोड़ा आसान पड़ता है। तो अब अगर मैंने देखो x1 निकाला मीन, वो भी पॉइंटों में, x2 का मीन निकाला, वो भी पॉइंट्स में, तो फिर मुझे एज्यूम मीन मेथड ही करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कॉलम बनाऊंगा सॉरी, x1 माइनस a1, a1 होता है एज्यूम नंबर, तो इसका जो एज्यूम नंबर है वो मैं ले रहा हूँ 12, क्योंकि 11 पॉइंट समथिंग आया तो 12 उसके आसपास है, तो हर एक नंबर से 12 माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से सारे माइनस करते रहेंगे और ये सारे नंबर मैं लिख लेता हूँ माइनस करके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपको पता ही है, स्क्वायर में नंबर जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्क्वायर इसका आ गया और स्क्वायर का सिग्मा निकालेंगे। ठीक है, जो भी हमने स्क्वायर करके निकाला उसका सिग्मा आ रहा है 34। जैसे मैंने ए के साथ किया है, मतलब x1 के साथ किया है, हूबहू x2 के साथ भी वही करेंगे। तो इसका एज्यूम नंबर 10 तीन बार आ रहा है ना, तो 10 ले लेते हैं चलो, क्योंकि 3 बार तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से उसके आसपास आता है मीन, तो हर एक को 10 से माइनस कर देंगे। 2 आ गया 0, 4 -1 -1 -2 0, फिर इसका स्क्वायर करेंगे इसी का, x2 माइनस a2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 2 4 सॉरी, ऐसे ऐसे करके स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसका सिग्मा करेंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस a2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25। अब ये सारी वैल्यूज़ को, जो s का फॉर्मूला था, जो मैंने पीछे लिखा था, जो मैंने आपको कहा था पॉज करके फॉर्मूला नोट कर लो, उनके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। तो जब भी मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, आपको पता है मैं फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, तो इसका फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं, सिग्मा x1 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट रब कर लेता हूँ, यहाँ माइनस आना था। ठीक है, माइनस n1 इंटू मीन वन माइनस a1 का स्क्वायर माइनस n2, फिर मीन टू माइनस a2 का स्क्वायर, होल ओवर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी n1 प्लस n2 माइनस 2, होल अंडर द रूट। अब ये सारी वैल्यूज़ पीछे से देख के और ये इधर से देख के हम वैल्यूज़ डाल लेंगे। सबसे पहले पीछे चलते हैं और ये दो वैल्यूज़ देखते हैं, ये वाली वैल्यूज़ ये हैं और एज्यूम नंबर की वैल्यू ऊपर थी 12 और 10, ये सारी वैल्यूज़ याद करके पीछे डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ गया 34 प्लस 25 माइनस n1 है 8 और मीन वन कितना है 11.75 माइनस एज्यूम नंबर कितना लिया था फर्स्ट का 12, इसका स्क्वायर, फिर आ जाता है माइनस n2 है 7, मीन 2 है 10.43 माइनस एज्यूम नंबर लिया था सेकंड का 10, उसका स्क्वायर, होल ओवर 8 प्लस 7 माइनस 2, क्योंकि n1 प्लस n2 माइनस 2 है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 2.0977। आप अप टू 2 डेसिमल भी निकाल सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब सबसे पहले टी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिखूँगा। बच्चे कहते हैं कि आप दोबारा क्यों लिखते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इससे पता लग जाता है किसकी वैल्यू किस में डालनी है। ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे
प्लस हो जाएगा होल अंडर द रूट सॉरी। उसके बाद x1 x2 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ इस तरफ। x1 का मीन इतना था 11.75, x2 का मीन था 10.43, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू आई थी 2.0977। अब 8 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस करके अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, 0.2158। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, n1 प्लस n2 माइनस 2, ये आ जाएगी हमारी 8 प्लस 7 माइनस 2 दैट इज़ 13। अब टी टेस्ट की वैल्यू 5% पे अगर हम देखें फॉर टू टेल टेस्ट ये आती है हमारी 2.16। कैसे निकली ये मैं आपको बताता हूँ। 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने कैसे निकली। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको ये करके बताता हूँ। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 13 और टू टेल टेस्ट के सामने 0.05 मतलब 5%। तो इसके सामने देखें तो 2.16 आ रहा है ना, तो इसलिए जो टेबल वैल्यू निकली है वो 2.16 निकली है। अब ध्यान से देखो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम है और टेबल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, टेबल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और ये कंक्लूड करेंगे कि दोनों के मीन बराबर हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है टेबल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और कैलकुलेटेड वैल्यू कम होनी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ देयरफॉर वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एट 0 एंड conclude that there is no difference between mean 1 mean 2, या फिर सीधा भी लिख सकते हो mean 1 equal to mean 2। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो साथ के साथ आप लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। इसका मैं थर्ड पार्ट, तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट क्या है, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 सैंपल्स आर गिवन। तो थर्ड पार्ट का एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। द मीन लाइफ ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स वर फाउंड टू बी 14, यहाँ लिख देता हूँ 10 बल्ब्स है ना, तो n1 हो गया 10, इनका जो मीन है वो है 1456 आवर्स। तो लिख लेता हूँ मीन 1 इज़ 1456 जो गिवन है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन है इनका विद स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल्स टू 423, तो मैं लिख लेता हूँ s1 इज़ 423 आवर्स। उसके बाद सेकेंड सैम्पल ऑफ 17 बल्ब्स, तो n2 हो गया 17 और इसके जो मीन गिवन है वो है 1280 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसका गिवन है 398 आवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मीन, इनके मीन में कोई डिफरेंस है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नल हाइपोथेसिस लेता हूँ कि इनके मीन में कोई डिफरेंस नहीं है और उसी के साथ मैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेता हूँ कि इनके मीन में डिफरेंस है। तो डिफरेंस है मतलब नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू में आपको पता ही है टू टेल टेस्ट लगता है हमेशा, टू टेल टेस्ट। इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ तभी ब्रैकेट होगी। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा, एस का फार्मूला लगाऊंगा, मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस का फार्मूला जैसा कि मैंने पहले लिखा था वही है, मैं लिख लेता हूँ दोबारा से। जैसे S1 के साथ किया वैसे S2 का भी स्क्वायर कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2 अंडर रूट। अब इस तरीके से इसका फार्मूला लिख लिया मैंने और इस फार्मूले में मैं सारे के सारे जो नंबर हैं वो डाल लेता हूँ। पहले नंबर ऑफ बल्ब्स थे 10 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 423, प्लस दूसरे नंबर ऑफ बल्ब्स थे 17 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 398, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 17 माइनस 2। मैं इसको सीधा सॉल्व करके इसका आंसर लिख लेता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप इतना लंबा ना चला जाए और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो इसको सॉल्व करके आया 407.17। तो ये था मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद मैं करता हूँ टी टेस्ट का फार्मूला। तो मैं दोबारा फार्मूला इसलिए लिखता हूँ कि जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पेपर में भी आपने दोबारा ही लिखना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कोई वैल्यू ऊपर नीचे ना चली जाए और ऊपर नीचे ना पड़ जाए, इसलिए। तो सबसे पहले ये सारी की सारी वैल्यूज़ डाल लूँगा इसमें। जो मीन तो गिवन ही था, एस की वैल्यू हमने अभी पिछले पेज पे निकाली है, ठीक है। और N1 N2 तो वही है 10 और 17, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे प्लस कर लेंगे
और ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट को रब करके दोबारा से बनाता हूँ, अंडर रूट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके मैं सीधा आंसर लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे। तो इसका आंसर आ रहा है 1.0806, 1.0806। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, n1 + n2 - 2, दैट इज़ 10 + 17 27 - 2 इज़ 25। अब देखते हैं कि 25 के सामने इसकी वैल्यू कितनी निकलती है 5% पे। तो अगर 5% पे चेक करें फॉर टू टेल टेस्ट, मैंने आपको समझाया था कि कैसे देखना है टेबल में। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू देखते हैं वहाँ जाके। तो सबसे पहले ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया 25 और यहाँ से टू टेल टेस्ट और यहाँ से हो गया 5। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग, इन दोनों के आमने सामने अगर वैल्यूज़ देखें तो ये आ रही है 2.060, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2.06, ठीक है, 0। तो एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरीके से ये निकली है, 5% के सामने और उसके सामने 25 के सामने। तो अब आप खुद सोचो, हमारा आंसर जो है इससे कम आ रहा है। टी सी मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टी टी मतलब टेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको किसी तरीके से कन्फ्यूजन ना रहे। तो जब भी हमारा आंसर कम आता है और टेबल वैल्यू ज़्यादा आती है तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो इसके मीन है वो बराबर है, ठीक है, आपस में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। आप ये भी लिख सकते थे कि वी एक्सेप्ट H0 एंड कंक्लूड करते हैं दैट मीन 1 = मीन 2, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।